तो आज हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो हम देखते हैं 30 क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके हैं सामान्य ज्ञान के, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो न्यू नॉलेज कोचिंग की इस सीरीज़ में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और ये कोचिंग हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है राठ हमीरपुर में, चोपड़ा मंदिर के पास, उत्सव पैलेस के सामने। तो जो बच्चा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकता है। हमारे यहाँ सारे बैचेज लग रहे हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल, सब चीज़ की तैयारी जो कंपटीशन की हो रही है, सारी तैयारियां होती हैं। तो हम शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। तो वो है उत्तर प्रदेश में। दो 2011 की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, है ना। तो ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट कराया देंगे। तो अभी तो ये हमारी प्रश्नों की सीरीज है। अगर इसी की डीप में वीडियो अगर चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी वीडियो में जा कर के देखेंगे तो इसकी डीप वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर में जो सबसे अधिक अंतर है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। यानी कि कितना है, ये है 77.3 और 57.4 के लगभग, यानी कि कम से लगभग आपकी 20% का अंतर है दोनों में, है ना। दोनों में 20% का अंतर है। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में महिला और पुरुष में सबसे ज़्यादा अंतर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारे मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनको जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। उनको जागरूक किया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं जाते हैं, है ना। तो वोट डालना बहुत ज़रूरी होता है, ये मतदाता का अधिकार होता है और उसको वोट जरूर डालना चाहिए। तो इसी चीज़ की जागरूकता के लिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी 2011 से इसको शुरू किया गया था। जो मतदाता दिवस है इसको 25 जनवरी 2011 को शुरू किया गया था। और जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है, तो भारत निर्वाचन आयोग जो है, भारत निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी को ही हुई थी 1950 में। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और ये 25 जनवरी 2011 से ये बराबर मनाया जाता है। ठीक है, तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, कौन सा सूफी संत महबूब आ इलाही कहलाता है। कौन सा सूफी संत महबूब आ इलाही कहलाता है। तो ये है शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। वीडियो में थोड़ा पीछे कट रहा है ना, तो इसको सही कर देती हैं। अब सही आ गई है, तो ये दिख रहा है। फिर है इसमें कौन सा सूफी संत महबूब इलाही कहलाता है, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, इनके गुरु का नाम था बाबा फरीद, और इनके एक बहुत ही खास शिष्य थे जिनका नाम आपने सुना होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनके शिष्य थे और बाबा फरीद इनके गुरु थे। तो इनके जो शिष्य थे अमीर खुसरो, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वो किस लिए फेमस हैं, वो इसलिए फेमस है कि उन्होंने तबला का आविष्कार किया है। खड़ी बोली हिंदी के जनक भी वही हैं, और पहेलियाँ और मुकरियाँ इनके जनक भी वही हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आजकल की जो पहेलियाँ बनती हैं, आधुनिक जो पहेलियाँ बनती हैं, उनको सुनने में मज़ा भी नहीं आता
लेकिन जो हमारे इनके शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो, जो पहेलियों के जन्मदाता माने जाते हैं, मुकरियों के जन्मदाता मानते हैं, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं, तबला के जन्मदाता हैं, उनकी पहेली आप सुनोगे तो मज़ा भी आएगा, है ना। तो वो बहुत बढ़िया पहेलियाँ बनाते थे। जैसे कि आपने सुना होगा, तरुआर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा आधा नाम बताया, है ना। तो इस पहेली का अगर किसी को आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया और इनके शिष्य अमीर खुसरो, ये अपने गुरु से इतना प्रेम करते थे कि इनकी अंतिम इच्छा थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे जहाँ मेरी गुरु की कब्र है उनके चरणों के पास मुझे दफनाया जाए। तो इनकी कब्र आज भी शेख निजामुद्दीन औलिया के चरणों में अमीर खुसरो की कब्र बनी हुई है। फिर है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसमें कांग्रेस जांच समिति की जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसका प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को ये कार्य सौंपा गया था, ठीक है। और जलियांवाला कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था। जलियांवाला कांड आप लोग जानते हो कितने खतरनाक हुआ था, बहुत सारे निर्दोष लोगों को यहाँ पर मार दिया गया था। फिर है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये हैं मनसुख लाल नजर, ठीक है। ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे। और जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी इसको 1903 में महात्मा गांधी ने चालू करवाया था अफ्रीका से। जब वो अफ्रीका में थे तो 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का क्या करवाया था, करवाया था। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। फिर 36 नंबर प्रश्न है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है, आप लोग पहले से आंसर देते जाओ। हमारे लिखने के पहले जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे लिखने के पहले अपनी आंसर जो है कि देते जाएं। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को हमारा शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा अलग है। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक और है जिसमें विश्व विज्ञान मौसम दिवस है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं विश्व विज्ञान मौसम दिवस, ठीक है। विश्व विज्ञान मौसम दिवस ये अलग है, और शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व विज्ञान जो मौसम दिवस है ये आपका 23 मार्च को मनाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और फिर है एक आपका है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये मनाते हैं 28 फरवरी को। ये कब मनाते हैं? 28 फरवरी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजा बिंबिसार के दरबार में उस चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ठीक है। तो राजा बिंबिसार के दरबार में उस चिकित्सक का क्या नाम है जो निजी चिकित्सक था? तो वो है जीवक, ठीक है। तो जो राजा बिंबिसार था ये एक्चुअल पे हर्यक वंश का संस्थापक था, इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो इनके दरबार में एक चिकित्सक होता था जीवक, ठीक है। तो ये भगवान बुद्ध का क्या था? निजी चिकित्सक था, और ये इनके दरबार में रहा करता था क्योंकि बौद्ध धर्म के ये क्या थे? अनुयायी थे। तो ये हमारी सीरीज आज की पूरी होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको लिखते जाइए। इसके पहले हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की काफ़ी वीडियो बनाई, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जा करके वीडियो में देख लें। और इसके बाद
इसकी ये तो क्वेश्चन आंसर है, इसकी थ्योरिकल क्लास भी हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन चलेगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसकी थ्योरी वाली क्लास भी और आपको मिल जाए। इसको ज़रूर नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 30 क्वेश्चन और इसके आगे भी कम से कम नहीं तो 4 से 5,000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं। तो अभी ये शुरुआत है हम लोगों की, स्टार्टिंग है, अभी से लिखते जाएंगे तो याद होता चला जाएगा, है ना। तो 30 क्वेश्चन या आज हमने 37 प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। इसी तरीके से हमें 1000 प्रश्न तक इसको ले जाना है, ठीक है। फिर और इसके आगे 2, 4, 10,000 प्रश्न पूरा जो है कि इम्पोर्टेंट छांट करके पूरा कवर करवाना है, ठीक है। और इसकी थ्योरिकल क्लास भी चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।